हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी एक्सरसाइज है 9.3। और क्वेश्चन जो है वो पहला कह रहा है, नीचे दिया गया दंड आलेख वर्ष 1998 से सन 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। मतलब ये जो हमारा आलेख दिया गया है इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा क्या दर्शा रहा है, गेहूं जो बिके हैं, ठीक है, गेहूं जो खरीदे गए हैं उनकी मात्रा दर्शा रहा है। जैसे इधर हमारे सारे वर्ष दे दिए गए हैं, इधर जो गेहूं है 1000 टनों में दिया गया है, जैसे 5 टन, 10 टन, 15 टन, ठीक है। इस इधर जो लिखा होता है इसका मतलब यही होता है, ये हमारा टन में चल रहा है, ठीक है। और इधर हमारे वर्ष हैं। अब इन्होंने एक मानक दे दिया है, ये मानक दिया है 1 इकाई लंबाई, मतलब ये एक यहाँ से लेकर 1 इकाई लंबाई जो है 5000 टन के बराबर है, ठीक है। ये इन्होंने मानक दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, 1 इकाई जो मतलब 1 इकाई जो दी गई है 5000 टन के बराबर है, मतलब ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, इस तरीके से इन्होंने दिया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, पहले में इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे 15 तक पहुंचता है, 1998 वाला। 1999 को मिलाने को पहुंचते हैं तो ये हमारा 25 टन तक, 25,000 टन तक पहुंचता है। सन 2000 को मिलाते हैं तो ये हमारा 20 तक पहुंचता है, और सन 2001 भी हमारा 20 तक जा रहा है। सन 2002 की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, 30 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या बोला था, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, किस वर्ष की बात कर रहे हैं। तो भाई 30 हमारा सबसे ज़्यादा है, तो वर्ष जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है सन 2002। तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे यहीं पे आंसर लिखे दे रहे हैं, सन 2002 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सन 2002 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। फिर इन्होंने कहा है किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। तो न्यूनतम हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे कम जो है वो हमारा 15 है, ठीक है। और 15 वाला कौन सा सन है, ये है 1998। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष 1998 में सबसे कम उत्पादन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से हुई कमीजों की बिक्री शनिवार तक, ठीक है। मतलब सोमवार से शनिवार तक की बिक्री दिखा रहा है। तो चलिए भाई चलते हैं अपने आलेख पे। तो भाई ये रहा हमारा आलेख, और यहाँ पे लिखा है अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो भाई हम इसको भी मिला लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो है 15 तक जा रहा है, ये इधर दिया गया है बेची गई कमीजों की संख्या। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं, इतनी कमीज, जैसे 5 कमीज, 10 कमीज, 15 कमीज, इस तरीके से ये संख्या दी गई है। इधर हमारे दिन दिए गए हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो सोमवार को 15 बेची गई, मंगलवार की बात करते हैं तो 10 बेची गई, बुधवार की बात करते हैं तो मिलाते हैं तो 20 बेची गई, गुरुवार की बात करते हैं, गुरुवार को हम बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है, इस दिन 30 बेची गई, ठीक है। और शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार को हमारी कितनी बेची गई हैं, ये हमें बेची गई हैं, इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो हमें 50 पे मिलता है जाके। और शनिवार की बात करते हैं तो ये किस पे मिलता है जाके, ये मिलता है जाके हमारा, तो ये मिलता है हमारा किसको, 60 को मिल रहा है, ठीक है। किसको मिल रहा है, 60 को मिल रहा है। मतलब इस दिन हमारी 60 कमीजें बेची गई। आपको ये बता दें, 35 दिया है, ठीक है, 35 को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। तो हम आंसर में लिख देंगे कि दंड आलेख में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह दंड आलेख सोमवार से शनिवार तक कमीजों की बिक्री दर्शा रहा है,
ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। तो भाई पैमाना तो हमने देखा ही नहीं, तो पैमाना जो लिया गया है वो लिया गया है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 कमीज कवर कर रही है। ठीक है, तो ये 5 तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज। ठीक है, ये हमारा पैमाना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इकाई बराबर 5 कमीज। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। फिर कह रहे हैं किस दिन अधिक कमीजें बेची गई हैं और कितनी संख्या में बेची गई हैं। तो अधिक कमीजें हमने देखा था कि ये हमारा 60 पे पहुंच रहा था, वो दिन था हमारा शनिवार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आप देख सकते हो शनिवार को हमारी 60 कमीजें बेची गई हैं, तो हम आंसर को लिख देंगे शनिवार को बेची गई हैं और शनिवार को बेची गई कमीज हैं 60 कमीज। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। फिर है हमारा किस दिन न्यूनतम संख्या में बेची गई हैं। तो न्यूनतम संख्या में किस दिन बेची गई हैं, तो भाई हमने देखा कि 10 जो है वो सबसे कम है। तो दिन पूछ रहे हैं तो दिन जो है वो हमारा मंगलवार है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। ठीक है, अगर आप संख्या पूछे रहे हो तो 10 बता दो, वैसे संख्या पूछी नहीं गई है फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है गुरुवार को कितनी कमीज बेची गई हैं। तो गुरुवार को हम देख लेते हैं, तो भाई गुरुवार हमारा मतलब बृहस्पतिवार को 35 बेची गई हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 कमीज। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको ये हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं ना, इनको चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा एक ऐप, ये हम से आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये रहा हमारा ऐप, इस तरीके से ओपन होगा, जिसका नाम है जोजस स्टडी। ठीक है, जब ओपन होता है यहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं वो यूपी बोर्ड के लिए हैं, इसको स्लाइड करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोज़, इस पर टच करोगे तो आपकी सारी क्लासेज ओपन होके आ जाएंगी। जैसे आप 6th क्लास में हो, 6th क्लास पे टच करोगे, सारी आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स ओपन होके आ जाएंगी। जैसे आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पे जाइएगा, ठीक है, गणित पे जाइएगा तो सारे चैप्टर ओपन होके आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है, दूसरे चैप्टर पे सर्च करेंगे जहाँ पे लिखा है फुल चैप्टर PDF, तो यहाँ पे बुक का चैप्टर दिया है। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं ये देख सकते हो, यहाँ पे टच करेंगे तो ये जो हमारे नोट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। इसको आप जूम करके जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको भी यही जो हमारी वीडियो क्लासेस देखनी है तो यहाँ इस वाले सेक्शन पर जाके देख सकते हो। तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इतना काम जरूर कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इस दंड आलेख को देखिए और देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो भाई ये रहा हमारा आलेख। ठीक है, इसमें अजीज के अंक बताए गए हैं, जैसे कि इधर हमारे विषय लिखे हुए हैं, इधर हमारे अंक लिखे गए हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में उसको कितने मिले, 80 मिले। अंग्रेजी की बात करते हैं तो उसको 60 मिले। गणित की बात करते हैं तो उसको 70 मिले। ठीक है, और क्या है, विज्ञान की बात करते हैं तो उसको 50 अंक मिले। और ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं उसको 40 अंक मिले। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इन्होंने जो इकाई का पैमाना लिया है वो लिया है 1 इकाई लंबाई, मतलब 1 इकाई लंबाई जो है कितने के बराबर है, 10 के बराबर। जैसे इतना 10, इतना 10, इतना 10। ठीक है, 10-10 का अंतर है, ये है हमारा पैमाना। ठीक है, अब प्रश्नों को देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला इन्होंने कहा है कि यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो भाई हमको पता है कि अजीज के द्वारा दिए मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक जो मिले हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह अजीज को मिले परीक्षा अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे आंसर को।
फिर लिखा है कि इस विषय में अजीत ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो भाई अधिकतम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अंक जो हैं उसके 80 हैं। तो 80 उसे किस में मिले हैं, तो वो मिले हैं हिंदी में। ठीक है, कम भी देख लेते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा न्यूनतम अंक का है। तो कम वाला जो है वो हमारा सामाजिक विज्ञान है जिसमें 40 अंक मिले हैं। ठीक है, तो आंसर को लिख देंगे किस विषय में अजीत ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो विषय है हमारा हिंदी। किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, तो विषय हमारा क्या था, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, फिर है विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। ठीक है, तो विषय हम सारे लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार आपको दिखा देते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो हिंदी में उसको 80 मिले हैं, अंग्रेजी में कितने बताए थे हमने आपको, अंग्रेजी में बताए थे 60, गणित में 70, विज्ञान में 50। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में 40। यही तो बताए थे ना, देख लो आप चाहें। देखो हिंदी में 80 और अंग्रेजी में 60, गणित में 70 और विज्ञान में 50 और सामाजिक विज्ञान में 40। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा वाला भी हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ साथ पूरी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। साथ में आपके अपने दोस्त जो आपके क्लास में पढ़ रहे हो सबको शेयर करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। साथ में क्लास बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा।